अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंस्पायरिंग सैयद मसरूर। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि सियासतदान और किताबें। मैंने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स की थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी है, कुछ रिसर्च की है मैंने, और ये सामने आता है कि जो भी अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो पहले पास्ट में रहे हैं या आज भी हैं, दे आर वेरी गुड रीडर्स। वो किताबें पढ़ते हैं और उनकी ये डेली की रूटीन है कि वो टाइम देते हैं बुक रीडिंग को। उस बुक रीडिंग में पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, इकानमी है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, डिफरेंट उनके जो इंटरेस्ट हैं किताबों के लिहाज से वो पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं रिसर्च कर रहा था तो अगर हम यूएस की तरफ चले जाएं तो अब्राहम लिंकन वाज एन एविड रीडर। उसके बारे में तो ये भी मशहूर है कि वो अपने दोस्तों से और अपने पड़ोसियों से किताबें बारो करके पढ़ते थे। इस तरह से थॉमस जेफरसन, उनकी बहुत बड़ी पर्सनल लाइब्रेरी थी और दैट लाइब्रेरी बिकेम द फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसी तरह से फिर आ जाएँ आप नेल्सन मंडेला। ही वाज इन प्रिजन फॉर 27 ईयर्स। 27 साल तक वो कैद रहे, जेल में रहे, और उस दौरान उन्होंने किताबें पढ़ते रहे और उससे उनकी पॉलिटिकल जो फ़िलासफ़ी थी वो बेहतर हुई और उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी या उनके जो थिंकिंग पैटर्न्स थे वो शेप अप हुए। फिर हम एंजेला मार्कर के बारे में कहते हैं कि दी फार्मर चांसलर ऑफ जर्मनी, कि वो इतनी रीडिंग के बारे में शी वाज सो इंटरेस्टेड एंड सो कीन कि वो पब्लिकली उनको देखा गया कि वो किताबें लेके फिर रही होती थी और पढ़ रही होती थी। हम इंडिया पाकिस्तान की तरफ आ जाएं तो महात्मा गांधी के बारे में मशहूर है कि ही वाज एन एविड रीडर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ही वाज एन एविड रीडर और उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स मशहूर हैं और उनकी अपनी लाइब्रेरी इट वाज एन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। उसका ज़्यादा कंटेंट तो पता नहीं चलता, लेकिन ही वाज एन एविड रीडर। इट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर दैट ही रेड अ लॉट, ही रोट अ लॉट। वो अपनी स्पीचेस लिखते थे और अपने सारे जितनी भी राइटिंग्स थी वो खुद करते थे। उन्होंने पाकिस्तान की जो एग्जिस्टेंस है, पाकिस्तान को जो वजूद है, उसको शेप अप किया। फिर हम नेहरू को देखते हैं इंडिया से। ही वॉज द राइटर ऑफ द बुक्स डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, या उनकी ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है। फिर आई थिंक एक बुक उन्होंने लिखी कि लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉटर, इस तरह कोई टाइटल है उनकी बुक का। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ आएँ फिर दोबारा मुड़ के तो अब जी.एम. सैयद का नाम बहुत प्रोमिनेंट है। ही वाज एन एविड रीडर एंड राइटर एज वेल। तकरीबन 60 किताबें लिखी उन्होंने और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। इसी तरह से फिर जुल्फ़िकार अली भट्टू के बारे में मशहूर है कि ही वाज एन एविड रीडर और वो उनका जो इंटरेस्ट था पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की तरफ था और हिस्ट्री की तरफ था और वो बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। बेनज़ीर भट्टो के बारे में भी मशहूर है कि शी वाज आल्सो एन एविड रीडर। इसी तरह से इमरान ख़ान है, उसको भी देखा गया है कि वो किताबें पढ़ते हैं। परवेज़ मुशर्रफ के बारे में मशहूर है कि वो ही वाज एन एविड रीडर एज वेल, वो भी पढ़ते थे। तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सियासतदान जो हैं, अगर आप उनकी ज़िंदगी को उठा के देखें तो उनकी जो माइंडसेट है, उनकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, उनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनका जो मैनेजमेंट स्टाइल है और उनके जो सोच का अंदाज़ है, वो किताबें पढ़ने से और उनसे सीखने से शेप अप हुआ। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सियासत से हट के भी बात करें, बिज़नेस की बात करें, आम ज़िंदगी में जो लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी बात करें तो जो लोग भी अपने अपने प्रोफेशन में, अपने ऑक्यूपेशन में उन्होंने एक्सेल किया, वो सब अच्छे रीडर हैं। और आज भी वो इट इज़ प्रूवन फैक्ट कि गुड लीडर्स जो हैं दे ओनली बिकम व्हेन दे आर गुड रीडर्स। तो अच्छा लीडर बनने के लिए आपको अच्छा रीडर होना ज़रूरी है। तो इन नटशेल बात यह है कि हमारे सियासतदान ख़ासकर उनको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है या कॉन्स्टिट्यूशन है, लीगल राइटिंग्स हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, इकानमी है, इस पे बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि उनकी सोच बेहतर हो, वो बेहतर तरीके से सोच सकें, वो ग्लोबल लेवल पे सोच सकें और अपने कंट्री के लिए काम कर सकें। ये एक ख़ास तबका नहीं है कि जिसको कहा जाए कि उनको पढ़ना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली पॉलिटिकल लीडर्स को ज़रूर किताबें पढ़नी चाहिए। और इस वक्त हमारे मुल्क में जो एक सिचुएशन बनी हुई है, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अच्छे
वेल रेड जो लीडर्स हैं वो सामने आएँ और आके मुल्क की भाग दौड़ को संभालें और मुल्क को पे एहसान करें, मुल्क को तरक्की की तरफ लेकर जाएं। तो वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक मैसेज दिया जाए कि न सिर्फ सियासतदान बल्कि हम सब को किताबें पढ़नी चाहिए अगर हमने ग्रो करना है एज ए कंट्री, एज एन इकानमी, एज ए नेशन। तो हमें वी हैड टू बिकम अ गुड रीडर, हमें अच्छा रीडर बनना पड़ेगा और पढ़ें, शौक़ से पढ़ें और सीखें और उसको अप्लाई करें। तो आप देखिएगा आपकी किस्मत की जो लकीरें हैं वो ज़रूर बदलेंगी, आपकी मुल्क की तकदीर बदलेगी, आपकी अपनी फैमिली, आपकी अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा असर सामने आएगा। तो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं इस वीडियो में देना चाहता था। आपका बहुत शुक्रिया, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।